हेलो बच्चों, नमस्कार एंड स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने जीवों में जनन का लेक्चर नंबर यानी 2 लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 1 को समाप्त किया था, यानी आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 को समाप्त कर दिया था, जिसके लिए आज हम प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो आपके चैप्टर नंबर 1 से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पहला नंबर सवाल प्यारे साथियों आपके स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहा होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो पूछा गया है पहला नंबर सवाल कि आम के फल में खाने वाले भाग का नाम बताइए। तो आम के फल में आप लोग कौन सा भाग को खाते हैं, आप लोग इसका नाम बताइएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। आम कुछ इस प्रकार का होता है, इमेज कीजिएगा, मतलब कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा। और अंदर में एक और इस प्रकार की होती है और एक जिसको आठी बोलते हैं आप लोग और बिग देते हैं, ये लास्ट वाला भाग होती है। इसको क्या बोलते हैं? बाहरी भित्ति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बाहरी भित्ति बोलते हैं। और मध्य भित्ति जो होता है यानी सेकेंड वाला जो होता है प्यारे साथियों, ये इसको क्या बोलते हैं? मध्य भित्ति। ये मध्य भित्ति, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य फल भित्ति बोलते हैं। और आम के जो खाने वाला भाग होता है वो क्या होता है? बिल्कुल मध्य फल भित्ति होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य फल भित्ति, और इसी को खाते हैं। ये क्या होता है? गुद्देदार पदार्थ होता है। ये तो आपको पता ही है क्या है? गुद्देदार पदार्थ होता है। तो क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कहता है समसूत्री विभाजन होता है। प्यारे विद्यार्थियों, समसूत्री विभाजन कैसे होता है बताइएगा। कायिक कोशिका में होता है, जनन कोशिका में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। समसूत्री विभाजन के बारे में आपसे बात किया गया है कि समसूत्री विभाजन किसमें होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है ये हमने आपको समझाया था। गुणसूत्र की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। मान लीजिए ये क्या है? एन है। अगर इससे विभाजन होकर 2 कोशिका बना तो इसमें भी एन गुणसूत्र होगा और इसमें भी एन होगा। ये क्या कहलाता है? समसूत्री विभाजन कहलाता है। तो समसूत्री विभाजन किसमें होता है? याद रखिएगा, किसमें? कायिक कोशिका में होता है। किसमें होता है? कायिक कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कई बार ये आपसे एग्जाम में भी सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला नंबर सवाल है प्यारे विद्यार्थियों की बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बिना निषेचन यानी निषेचन नहीं हुआ और फल का निर्माण यहाँ पे हो गया, तो इस प्रकार के जो फल बनते हैं प्यारे साथियों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी फल बोलते हैं, याद रखिएगा, जो बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता। यानी आंतरिक निषेचन नहीं होता। नो वाले पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नो यस वाले क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में और नीट वाले भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निषेचन नहीं होता ये आपसे पूछा गया है, किसमें आंतरिक नहीं होता, यानी उसमें बाह्य निषेचन होता होगा। तो कहने का मतलब है कि जिसमें बाह्य निषेचन होता है उसका आप नाम बता दीजिए। क्या पक्षी में ऐसा होता है, मेढक में होता है, स्तनपायी में होता है, या इनमें से कोई नहीं। बात करें आंतरिक निषेचन नहीं होता है प्यारे साथियों, यहाँ पे याद रखिएगा मेढक जो होता है, मेढक में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। ये अपना जो युग्मक होता है प्यारे साथियों, युग्मक कहाँ पे निकाल देता है? पानी में। और पानी में क्या होता है? वहां पे निषेचन होता है। बात करें पक्षी की, तो पक्षी का जो निषेचन होता है शरीर के अंदर होता है। ये यानी एक प्रकार का ये आंतरिक निषेचन है। और स्तनपायी जैसे कि मनुष्य स्तनपायी में आता है, ये सभी क्या है? इसमें आंतरिक निषेचन होता है। लेकिन मेढक याद रखिएगा, मेढक जो है इसमें बाह्य निषेचन होता है, पानी के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। और कई बार ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, एमसीक्यू है और पीवाईक्यू भी जिसे हम बोल सकते हैं। सभी प्रकार के ये क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 5 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन के सामने और आपसे पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों की द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है। यानी द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है? द्विविखंडन के बारे में आप लोगों को पता होगा। ये शरीर है और ये अपने आप को क्या किया प्यारे साथियों, इसका जो केंद्रक है थोड़ा लंबा होता है और कटाक्ष उत्पन्न करके दोनों तरफ से 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी 2 शरीर का निर्माण कर लेता है। यही क्या कहलाता है? द्विविखंडन कहलाता है। यानी एक शरीर प्यारे विद्यार्थियों, एक शरीर जो है यहाँ से 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है और 2 शरीर का निर्माण कर देता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविखंडन बोलते हैं। तो ये अमीबा में मुख्यतः पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है। इसका उदाहरण हमने आपको बताया था, लेक्चर नंबर 1 में ही बता दिया था। तो द्विविखंडन एक प्रकार का क्या है? याद रखिएगा, अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जनन है। द्विविखंडन
एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। और अलैंगिक जनन क्या होता है, इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, यानी एक जनक जो है प्यारे विद्यार्थियों नई संतति का उत्पन्न कर सकता है। लेकिन लैंगिक जनन में दो संतति की आवश्यकता होती है, एक नर की और एक मादा की। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो न्यू जनरेशन उत्पन्न करते हैं। लेकिन द्विविखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, एक ही जनक क्या होता है बराबर दो भागों में बढ़ जाता है और दो संतति को जन्म दे देता है, यानी एक ही प्रकार के जनक जो है अपनी संतति का निर्माण कर सकता है, यही अलैंगिक जनन कहलाता है। चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछे गए। इनमें से कौन अंडज है? अंडज कहने का मतलब क्या होता है, जो एग उत्पन्न करता है, यानी जो एग को जन्म देता है। तो अंडज कौन है? एकिडना, कंगारू, गाय या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आप इसमें ऑप्शन को काटना सीखिए। गाय जानते हैं आप लोग, इसमें अंडज नहीं है, ये क्या है सजीव पर्जक है। तो इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, यानी दो ऑप्शन तो ऐसे ही आपका कट गया। ठीक है, कंगारू की बात करें तो आप लोग बचपन से ही सुनते हैं कि कंगारू जो होता है वो अपने बच्चों को फिर से पेट में डाल लेता है, यानी ये क्या है, ये भी सजीव पर्जक है। लेकिन एकिडना की बात करें, ये क्या है, एक प्रकार का अंड पर्जक है। एकिडना जो है एक प्रकार का अंड पर्जक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और कई बार ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, जो काफी बार पूछे गए। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है, कौन सा ऐसा सजीव पर्जक है जो केवल पूरे जीवन काल में, जीवन काल कहने का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी हमने बताया था। जीवन काल यानी जब से वो जन्म लिया और जब उसका प्राकृतिक मृत्यु हो जाता है। प्राकृतिक मृत्यु समझते हैं जब उसका पूरा जीवन लाइफ साइकिल जो होता है वो खत्म हो जाता है और वह मर जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीव के जीवन अवधि या जीवन काल बोलते हैं। तो कहता है इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है, यानी पुष्पित जो होता है पूरे जीवन काल में मात्र एक बार होता है। तो ये आपको पता होगा बांस। बांस की जो प्रजाति है पूरे जीवन काल यानी 50 से 100 वर्ष की अवधि में केवल एक बार ही पुष्पित होता है, याद रखिएगा। काफी बार ये सवाल पूछे गए, हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, एमसीक्यू है और पीवाईक्यू भी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है और निश्चित रूप से 25 में भी ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, 2025 में भी, और इस बार नीट वाले के लिए भी काफी ज्यादा ये सवाल इंपॉर्टेंट होगा। तो चलते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, याद रखिएगा काफी बार ये सवाल पूछे भी गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है? द्विगुणित की बात किया है, डाइप्लॉइड की बात की है, तो द्विगुणित के बारे में आपको पता होगा, जिसे 2n बायोलॉजी के भाषा में बोलते हैं। तो द्विगुणित कौन सा है? पराग है, अंड है, ए और बी दोनों है या युग्मनज है? तो बात करते हैं पराग की। पराग क्या होता है साथियों? एन होता है, यानी अगुणित होता है। अंड भी क्या होता है? अगुणित होता है, यानी ए और बी तो हो नहीं सकता। बात करें युग्मनज, युग्मनज कब होता है? जब पराग और अंड आपस में संयोग करता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये 2n का निर्माण करता है। तो ये दोनों आपस में युग्मक कहलाते हैं। ये अकेले में क्या कहलाता है? युग्मक कहलाता है। लेकिन जब संयोग करके फर्टिलाइजेशन करके मिल जाता है तो युग्मनज कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मनज। तो ये क्या है? युग्मनज जो होता है हमेशा 2n होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आपसे छूट गया है तो यहाँ आपको एक एक करके समझ में आ जाएगा। बात करते हैं 9 नंबर सवाल की ओर। कहता है किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल समझते हैं, जो बीज का आवरण होता है उसको हम लोग यहाँ पे बीज चोल कहते हैं। जैसे लीची में होता है, ऊपर से बाहरी आवरण होता है, फिर ये गूदेदार पदार्थ होता है और लास्ट में क्या होता है? ये बीज होता है। तो ये बीज के ऊपर ये जो गूदेदार पदार्थ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीज चोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीज चोल बोलते हैं। लेकिन बीज चोल को ही क्या करते हैं हम लोग? खा जाते हैं, जो गूदेदार पदार्थ होता है। तो ये शरीफा, लीची, जायफल या इन सभी का खाते हैं? जरा बताइएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा बिल्कुल यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। लीची में और शरीफा में, जायफल में, तीनों का तीनों जो बीज चोल होता है वो लोग सभी लोग खाते हैं, क्योंकि ये बीज का आवरण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीनों का तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर कहता है समयुग्मजी पाई जाती है। समयुग्मजी के बारे में हमने बताया था, युग्मक समान हो, युग्मक क्या हो? समान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समयुग्मजी बोलते हैं।
तो ये किस में पाया जाता है? क्या शैवाल में पाया जाता है, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, इन सभी में पाया जाता है? जरा बताइएगा, सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि समयुग्मजी जो है किस में पाया जाता है। काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, काफी बार पूछे गए। तो ये जो है मुख्यतः शैवाल में पाए जाते हैं। समयुग्मकी कहाँ पे पाए जाते हैं? शैवाल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अंडपरजक निम्नलिखित में से कौन है? जी हाँ, अंडपरजक निम्नलिखित में से कौन है जो जन्म जो है प्यारे विद्यार्थियों, जन्म क्या देता है? अंडा को देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे अंडपरजक बोलते हैं। तो अंडपरजक निम्नलिखित में से कौन है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। क्या सर्प है, मगरमच्छ है, मुर्गी है, इनमें से सभी? तो आपको दिख रहा होगा प्यारे साथियों, सर्प जो है ये भी अंडपरजक, और मगरमच्छ भी क्या है यहाँ पे? अंडपरजक है, और मुर्गी भी अंडपरजक है। यानी ऑल ऑफ दिस ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। सभी के सभी यहाँ पे अंडपरजक है। काफी बार ये क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। चलिए बात करते हैं 12 नंबर सवाल। सभी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से उठाए गए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? ट्रू फ्रूट जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट बोलते हैं इंग्लिश में। तो फल दो प्रकार के होते हैं, असत्य और सत्य फल। असत्य फल को एक और भाषा में बोलते हैं फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे कौन सत्य फल है पूछा गया? सेब, नाशपाती, काजुल या नारियल? तो सत्य फल जो है प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा, 12 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल डी सभी का आ रहा है, बिल्कुल राइट है। नारियल जो है एक प्रकार का क्या है? सत्य फल है। बात करें सेब की, नाशपाती और काजुल की, ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों? फॉल्स फ्रूट है। क्या है? फॉल्स फ्रूट है, यानी झूठा फल है। आप लोगों को पता होगा। तो बारीकी से पढ़ाया गया था लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में, आप लोग जरूर जाके देखिए। जीवों में जनन चैप्टर का टोटल के टोटल व्याख्या आपको मात्र 2 लेक्चर्स में मिल जाएगा, और काफी हाईलाइटेड एवं इमेजिनेशन के साथ, यानी सभी प्रकार के उदाहरण का इमेज वहां पे आपको दिखाया गया है। जल्दी से जाइए और सभी लेक्चर्स को देखना प्रारंभ कर दीजिए। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं 13 नंबर सवाल की ओर। तो आपसे 13 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? सॉरी। तो मुकुलन द्वारा जनन जो है प्यारे विद्यार्थियों किसमें होता है? जी हाँ, मुकुलन द्वारा जो जनन है प्यारे साथियों किसमें होता है? क्या पेनिसिलियम, पैरामीशियम, ईस्ट या इन सभी में? तो मुकुलन द्वारा जो जनन है याद रखिएगा हमेशा ईस्ट में होता है। कहां पे? ईस्ट में जो होता है मुकुलन द्वारा जनन होता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है? मिथ्या फल जैसा कि हमने बताया था, मिथ्या फल का एक और नाम है फॉल्स फ्रूट, जिसे क्या बोलते हैं? झूठा फल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूठा फल बोलते हैं। तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो मिथ्या फल जो है क्या है? सेब है, आम है, केला है, इनमें से कोई नहीं। तो मिथ्या फल एक ही है इसमें से 4 ऑप्शन में से, ऑप्शन नंबर ए सेब जो होता है प्यारे साथियों ये मिथ्या फल के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। काफी बार ये सवाल पूछे गए, एमसीक्यू है और आपके लिए पीवाईक्यू भी है, याद रखिएगा। प्रत्येक यार ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछ दिया जाता है, याद रखिएगा। तो सेब ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से द्विखंडन किस में पाया जाता है? प्यारे साथियों द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो द्विखंडन जलकुंभी है, ऑप्शन नंबर कमल है, अमीबा है, सर्प है। द्विखंडन जो है याद रखिएगा हमेशा अमीबा में पाया जाता है, जैसा कि हमने उदाहरण भी दिया था कुछ देर पहले, अमीबा पैरामीशियम के बारे में उदाहरण दिया था जिसमें द्विखंडन पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्यूल बनता है, जेम्यूल्स बनता है प्यारे साथी, जेम्यूल्स किस में बनता है जरा बताइएगा? हाइड्रा, स्पंज, ईस्ट, इन सभी में। तो जेम्यूल्स जो होता है ये हमेशा स्पंज में बनता है। स्पंज में जो होता है जेम्यूल्स का निर्माण होता है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चंस काफी एमवीवीआई है आपके लिए, इसे जरूर याद रखें। अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं। तो कहते हैं लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है। हमने कुछ ही देर पहले इसका जवाब बताया था कि लीची का हम लोग कौन सा ऐसा भाग है जिसको खाते हैं। लीची आपको पता ही है 3 लेयर में व्यवस्थित है और
लीची का जो ये मध्य वाला भाग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, हम लोग इसको बोलते हैं बीज चोल। और इसी को क्या बोलते हम लोग कहते हैं, ग्रहण करते हैं यानी खाते हैं। तो याद रखिएगा, लीची के खाए जाने वाला भाग जो है बीज चोल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? निषेचन हुआ नहीं और फल का निर्माण हो गया, ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को पार्थिनोजेनेसिस यानी अनिषेक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन, जिसे इंग्लिश में पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही का चुनाव कीजिए। क्या स्पंज में जूओस्पोर होता है क्या? क्या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। पेनिसिलियम में जेम्यूस बनता है क्या? शैवाल में कोनोडिया होता है या हाइड्रा में कैलिका होता है? तो यहाँ पे 19 नंबर सवाल का जवाब हाइड्रा में कैलिका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन होगा आपके लिए। और ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस सवाल के लिए। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। तो कहता है ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि ईख में क्या कर सकते हैं, गन्ना में हम लोग ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते, यानी शुगर केन जो होता है उसमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें क्या होता है, वेस्कुलर बंडल जो होता है वो बिखरे होते हैं। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, बिखरे होते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है, ग्राफ्टिंग कभी नहीं किया जाता। यानी ऑप्शन नंबर ए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और राइट ऑप्शन भी होगा। चलिए 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? प्यारे साथियों, लैंगिक प्रजनन किसके लिए जिम्मेदार है, इसका जवाब आपको बताना है। तो कहता है द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु, विकासवाद में कोई भूमिका इनका नहीं है, या एक गुणित अवस्था को बनाने हेतु। तो लैंगिक प्रजनन जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि उसमें द्विगुणित अवस्था को बनाए रखना है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं, विकासवाद में कोई भूमिका नहीं है, तो ये गलत है। भूमिका विकासवाद में सबसे ज्यादा लैंगिक जनन का ही है। तो ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही गलत है। एक गुणता अवस्था को बनाए रखने हेतु ये भी गलत है, याद रखिएगा। यानी द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। एक क्या बोलते हैं, एक लिंग अलग है, जैसे मादा बोलते हैं, और नर का लिंग अलग है, तो ये द्विगुणित अवस्था को बनाए रखता है, इसलिए एक लिंगी प्राणी क्या होता है, यहाँ पे लैंगिक प्रजनन किसके लिए जिम्मेदार है, द्विगुणित अवस्था को बनाए रखने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा हम लोग बात कर लेते हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो पुदीन, जिसे पुदीना बोलते हैं यानी इंग्लिश में मिंट बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन करता है। किस प्रकार कायिक प्रवर्धन करता है पुदीन, इसका भी हमने एग्जाम्पल बताया था आपके लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में इसके बारे में हमने लगातार और इमेजिनेशन के साथ बात किया था, आप लोग जाके देख सकते हो उसको। तो पुदीन के कायिक प्रवर्धन क्या कहलाता है, ये आपको पता ही होगा। अंतःभूस्थारी के द्वारा, सुकेर के द्वारा ये क्या करता है, कायिक प्रवर्धन करता है। अगला सवाल, कुक्कुर यानी डॉग का संभावित जीवन काल होता है। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 में हमने जीवन काल आपके जितने भी एनसीईआरटी में दिया गया है, एनसीईआरटी में जितने भी जीवन काल दिया गया है सभी को बताया था बारीकी से एक एक करके। तो आप लोग जाके देख सकते हैं। डॉग का हमने जीवन काल आपको बताया था, कितना बताया था, 20 वर्ष। 15 से 20 वर्ष क्या होता है यहाँ पे, डॉग का जीवन काल होता है। साथ ही साथ तोता का भी बताया था, 140 वर्ष क्या होता है, तोता का होता है। और सबसे ज्यादा और हाईएस्ट अगर किसी का है तो सिकोवा का पेड़ का है, याद रखिएगा, 2000 से 3000 वर्ष पूर्व। जी हाँ, सबसे ज्यादा लाइफ साइकिल इसी का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि शाख को वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार की ग्राफ्टिंग किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करते हैं, तो इसके बारे में भी हमने बताया था आपको। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल शाख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाख, यानी ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला सवाल है कि अगुणित कोशिका के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं। अगुणित कोशिका है जिसे एन बोलते हैं, और संलयन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यानी एन और एन का आपस में फर्टिलाइजेशन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। जब दो अगुणित कोशिका आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संलयन। इंग्लिश शब्द फर्टिलाइजेशन है और हिंदी में उसको संलयन बोलते हैं। तो ये कोशिका चक्र कहलाता है, यह अर्धसूत्री विभाजन को बोलते हैं, समसूत्री विभाजन या संयुग्मन बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में साइनोगमी बोलते हैं। तो अगर
अगुणित कोशिकाओं का संलयन हो रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग संयुग्मन बोलते हैं, जिसे साइनोगोमी इंग्लिश में कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर सवाल है, कहता है कि डैंस में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन कैसे किया जाता है, ये लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया गया है। बायोलॉजी के जीवों में जनन के लेक्चर नंबर 2 में कायिक प्रवर्धन के बारे में बताया। तो साथियों हम बात कर रहे थे कि डैश में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो हमने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में, आप लोग जाके देख सकते हैं, और 2 में भी देख सकते हैं। इम्यूनाइजेशन के साथ आपको बताया गया है कि कायिक प्रजनन किस प्रकार से किया जाता है। तो ये जो है पतियों द्वारा कायिक प्रजनन जो होता है, याद रखिएगा, ब्रायोफिलम अजुवा का नाम बताया था और कैलेंचोए का नाम। दोनों में क्या होता है, पतियों के द्वारा कायिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात में खिलने वाला पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं। तो रात में जो पुष्प खिलता है वो किसे होते हैं, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंग के होते हैं, या गुच्छ में खिलते हैं। तो रात में जो पुष्प खिलता है वो हमेशा छोटा होता है, याद रखिएगा, क्योंकि उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता और वो छोटा ही रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयलिंगी प्राणी क्या है। उभयलिंगी प्राणी है यानी दोनों लिंग उपस्थित हो, उसको हम लोग उभयलिंगी प्राणी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, बिल्कुल क्या होगा, केंचुआ जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, कौन द्विगुणित संरचना है। प्यारे विद्यार्थियों, द्विगुणित संरचना कौन है, जिसमें अंडाणु की बात करें अगुणित है, शुक्राणु भी अगुणित है, युग्मनज की बात करें ये हमेशा द्विगुणित होता है। युग्मक और युग्मनज में अंतर है, युग्मक हमेशा इसको बोलते हैं और इसको, लेकिन जब दोनों आपस में मिल जाए इसको युग्मनज बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट, और इसको गैमिट बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को हम लोग जीवन चक्र, जीवन काल या कायिक अवस्था क्या बोलते हैं, जरा बताइएगा। तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को हमेशा क्या बोला जाता है, जीवन काल बोला जाता है, या जीवन अवधि बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। काफी बार ये सवाल आपसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे गए, नीट लेवल का भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अकारकीय तथा आनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या बोलते हैं। हमने बताया था अकारकीय रूप से और आनुवांशिक रूप से जो भी जीव अपने जनक के समान होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्लोन शब्द याद रखिएगा, अपने जनक के हूबहू समान होते हैं, अकारकीय रूप से हो, आनुवांशिक रूप से हो, या किसी भी प्रकार से हो, जनक के एकदम समान होते हैं। यह हमेशा अलैंगिक जनन में ही संभव है, यह भी याद रखिएगा। यानी 31 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार से होता है। हमने शुरू में ही बताया था कि अमीबा जो होता है प्यारे साथियों हमेशा द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, आपस में एक ही बॉडी दो अलग अलग भागों में विभक्त हो जाती है, यानी द्विखंडन के द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलियम में प्रजनन कैसा होता है। तो पेनिसिलियम जो होता है इसमें कोनोडिया के द्वारा प्रजनन होता है, कोनोडिया के द्वारा प्रजनन होता है। एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 के सेकेंड पेज में आपको ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासिक चक्र किसमें पाया जाता है। तो मासिक चक्र जो है याद रखिएगा, बंदर, कपी और मानव तीनों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऑस्ट्रस साइकिल नहीं होता है। तो ऑस्ट्रस साइकिल जो है ये हमेशा किसमें नहीं होता है, जरा बताइएगा। गाय, भेड़, बंदर और कुत्ता। बंदर में नहीं होता है, ये मनुष्य के समान होता है, याद रखिएगा। ये मनुष्य के क्या होता है, समान होता है, इसलिए इसमें ऑस्ट्रस साइकिल नहीं पाया जाता। साथ ही साथ गाय, भेड़ और कुत्ता तीनों में पाए जाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है, यानी एकलिंगी है। कौन द्विलिंगी नहीं है, एकलिंगी है, जरा बताइएगा। तो कौन द्विलिंगी नहीं है यानी एकलिंगी है, इसका आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, डॉग जो है एकलिंगी प्राणी है, प्रजाति के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। युग्मक के स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता किसमें नहीं होती, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है फटाफट से, ताकि हमें पता चले कि आप लोग इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं। कमेंट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा।
भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या बोलते हैं? जब भी भ्रूण की विकास होती है उस क्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलती है, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक के संचयन को क्या बोलते हैं? युग्मक के संचयन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जरा बताइएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। तो इस प्रक्रिया को सीनोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीनोगेमी युग्मक के संचयन की प्रक्रिया कहलाती है। 40 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने कि कौन एकलिंगी नहीं है। एकलिंगी नहीं है, नहीं पे ध्यान देना है, कंफ्यूज हो सकते हैं। नहीं के बाद किया है यानी कौन एकलिंगी, यानी कोई द्विलिंगी है, ये आपसे पूछा गया। एकलिंगी नहीं है यानी द्विलिंगी है। तो तिलचट्टा की बात करें, ये एकलिंगी प्रजाति है। कुत्ता और गाय भी एकलिंगी, लेकिन केंचुआ जो होता है ये द्विलिंगी प्रजाति है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अलग भाषा में उभयलिंगी प्रजाति भी बोलते हैं। प्यारे साथियों, टोटल के टोटल 40 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। छोटा चैप्टर है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उठाया गया है। एक भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी से ही सभी क्वेश्चन को याद करके रखिए। मिलते हैं फिर से चैप्टर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।